सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? सभी को सुनाई दे रहा है? जस्ट गिव ए लाइक। हेलो हेलो। ओके, वेरी गुड। सो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारा जो सीयूटी बीएड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, तो 2024 का कैसे क्वेश्चन आया था और क्या क्या आया था आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो विदाउट देर करके शुरू करते हैं। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन कहाँ से था। The average of a collections of 20 measurements was calculated to be 56 centimeter. But later it was found that by mistake one of the measurement was recorded as 64 centimeter in place of 61 centimeter. What is the correct average? So ये जो टॉपिक है हम लोग का एवरेज से है। ठीक है, एवरेज। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, डाटा को अच्छे से एनालाइज करो उसके बाद सॉल्व करना। देखो थोड़ा अच्छे से। The average of a collections. Okay, you are telling option one. ओके ओके ठीक है, तो बाकियों को करने दो। ऑल ऑफ यू डू दिस वन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एवरेज कॉन्सेप्ट से है। तो देखो यहाँ पे दिया है कि द एवरेज ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 मेजरमेंट्स। ओके, 20 मेजरमेंट वाज कैलकुलेटेड टू बी 56 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं कि द एवरेज। ओके, द एवरेज आप लोग कीजिए, आंसर होगा तो फिर आप लोग चार सेक्शंस में लिख देना। ठीक है, द एवरेज ऑफ ओके collections of collections of 20 measurements। okay, 20 measurements कितना दिया गया है हमें इनिशियली? इनिशियली कितना दिया गया था? 56 इनिशियली। ओके, 56 सेंटीमीटर दिया गया था। ओके, सम ऑफ 20 मेजरमेंट्स। ओके, लेट्स से जो हमें दिया गया है कि बट इट वाज सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 20 मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, सो सम ऑफ 20 मेजरमेंट्स कितना आएगा 20 मेजरमेंट्स करने से? 20 इंटू 56 सर, है ना? 20 इंटू 56, सो कितना आएगा? 1120 सेंटीमीटर आ रहा है ना? 56 टू जा 112, जीरो डाल दो, 1120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? वन ऑफ द मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 64 सेंटीमीटर बट इट वाज एक्चुअली 61 सेंटीमीटर। ओके, ये जो क्वेश्चन दिया है हमें, है ना, ये सेकंड पार्ट में देखो, बट लेटर इट वाज फाउंड बाय दैट सॉरी दैट बाय मिस्टेक वन ऑफ द मेजरमेंट वाज रिकॉर्डेड एज 64 सेंटीमीटर। हम लोग गलती से इसको मेजर कर दिए 64 सेंटीमीटर इन प्लेस ऑफ 61 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, 1120 जो है हम लोग के पास, जो सम ऑफ 20 मेजरमेंट्स का जो वैल्यू आया है हमारे पास, ठीक है, माइनस कर दो 64 को, प्लस कर दो 61 को, बस, है ना। 1120 से अगर हम लोग 64 को माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे फिर से 61 को जो कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू है ना, इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे पास आंसर कितना कितना आएगा? 1117 सेंटीमीटर, है ना, 1117 सेंटीमीटर। अच्छा, तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे? नाउ नाउ द करेक्टेड एवरेज निकालो, करेक्टेड एवरेज।
करेक्टेड एवरेज मतलब क्या है, ये तो हम लोग का टोटल आ गया है ना, अभी ये हमारा रियल वैल्यू आ गया है। सो 117 बाई 20 कर लो, क्योंकि हम लोग को 20 का लेना है ना, 20 कलेक्शंस का। तो 100 सॉरी 1117 बाई 20 करने से हम लोग के पास कितना आ रहा है, सॉरी बाई 20 करने से कितना आ रहा है हम लोग के पास, बोलो तो। ओके, सो इट इज कमिंग नियरली अबाउट, यस, 55.85 आ रहा है सबका, 55.85 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन 1 55.85 सेंटीमीटर आ रहा है सभी का। जिनका आ रहा है थोड़ा लाइक दे दीजिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड यू पीपल आर डूइंग विथ मी। ओके, ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A dice with 12 faces are used in adventure games. They are marked with the number 1 to 12. The score is the uppermost face. Okay. If such die is thrown once, then what is the probability that the score is a factor of 12? ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से है। क्वेश्चन का पैटर्न को थोड़ा समझ लो, प्रोबेबिलिटी भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक डाइस है, ठीक है, विथ 12 फेसेस। डेफिनेटली हम लोग जो लूडो में खेलते हैं, जो डाइस है वो उसका कितना फेसेस होता है, 12 फेसेस, 6 होता 6 फेसेस, वेरी गुड। ओके, सो ए डाइस विथ 12 फेसेस आर यूज इन ए एडवेंचरस गेम, ठीक है। 12 फेसेस जिस डाइस का है, उस डाइस को हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। दे आर मार्क्ड विद द नंबर 1 to 12. द स्कोर इज द अपर मोस्ट फेस। ओके, द स्कोर इज द अपर मोस्ट फेस को हम लोग लेते हैं। इफ सच डाई इज थ्रोन वंस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज ए फैक्टर ऑफ 12। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, 12 फेस डाई हैज आउटकम, पहले हम लोग उसका आउटकम को निकालेंगे, है ना। 12 फेस डाई का, ठीक है, 12 फेसेस डाइस का हम लोग क्या करेंगे, आउटकम्स निकालेंगे। क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, लेट्स से मैं ले लूंगा एस इसमें आउटकम्स। सो आउटकम में क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना। सो हियर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ रहे हैं, जो अगर मोड एस को लेते हैं तो फिर ऑल टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितना है, 12 एलिमेंट्स है, तो फिर 12 लिख देना, ठीक है। मोड एस इज इक्वल टू 12। सो अभी मेरे को ये बताओ कि टोटल फैक्टर्स, ओके, टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 कितना है, यहाँ से टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हैं, बता सकते हो कोई। 6 6 हो रहे हैं। देखो पहले हमारा हम लिख सकते हैं ना, टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है ना, उसके बाद 3 हो सकता है, उसके बाद 4 भी हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, उसके बाद कौन सा हो सकता है, 12, है ना। सो अभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि अगर मैं इसको लेट्स से एफ कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है, टोटल लाइक नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे कि एफ को लिखा था मोड एस, सो मोड एफ लिख देता हूँ, मतलब फैक्टर का मोड, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू कितना नंबर है यहाँ पे, देखो गिनो कितना एलिमेंट्स है, 6 है, 6 डाल दो, है ना, फाइन। तो अभी हम लोग दिखेंगे हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है। जब हम लोग किसी एक प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं ना बच्चों, तो वहां पे एक फॉर्मूला लगता है पी ऑफ ई, okay, probability of any elements, okay, so probability is equal to number of, okay, favorable, इसको याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला
हर जगह पे प्रोबेबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला ही आप लोग अप्लाई करना, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी केसेस में आप जहां पे भी मतलब जो भी क्वेश्चन आता है इस तरह का ही आप लोग को यूज करना है, ठीक है। नंबर मतलब ये फॉर्मूला को, ओके। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, फैक्टर के प्रोस्पेक्ट से पूछा था हमें क्वेश्चन में, तो फिर फैक्टर का ही फेवरेबल आउटकम को हम लोग को लेना है, तो फिर डाल दो यहाँ पे मोड एफ बाई मोड एफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो यहाँ पे कितना होगा, मोड एफ मतलब 6 है, 6 डाल दो। टोटल आउटकम कितना है, 12 है, 6/12 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2, है ना, 1/2 आ रहा है। सो 1/2 क्या है बेटा, पी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, है ना, 1/2 आ रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, 1/2, 1/2 नहीं है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 1/2 इज इन ऑप्शन 3, सो ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ना, आंसर आ रहा है सभी का, आसान तो लगेगा लेकिन आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी का वो मुझे जानना है, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गो। देखो एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ओके। देखो इसको, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, P and R are 2 points on AB such that the area of parallelogram, okay, ABCD is 8 times the area of triangle DPR. If PR is equal to 5 centimeter, then what is the measure of CD? CD का मेजरमेंट कितना होगा, देखो अच्छे से, ABCD इज ए पैरेललोग्राम दिया है, ओके, और एक P and R द 2 पॉइंट्स ऑन AB दिया है ना, ओके, ठीक है। Such that the area of parallelogram ABCD is 8 times the area of triangle DPR. If PR is equal to 5 centimeter, then what is the measure of CD? So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिगर बना के भी कर सकते हैं, है ना। Let's say this is one, एक सेकेंड, let's say this is one of our parallelogram, okay, खींचो पैरेललोग्राम को एक, है ना। यहाँ पे लेट से दिया गया है कि ए बी सी डी, ये जो है उसको मतलब नेमिंग किया गया है, और यहाँ पे दिया है कि पी आर द 2 पॉइंट्स ऑन ए बी, मतलब ए बी के बीच में पी और एक है, सॉरी ऐसे लेते हैं, एक है पी और एक है आर, ठीक है, ये मेरा पी है, पी पॉइंट, ये मेरा आर पॉइंट है, ठीक है। सच दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इज 8 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीआर। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीआर, देखो डीपीआर है क्या यहाँ पे, ट्राइंगल डीपीआर मतलब ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, डीपीआर ये वाला ट्राइंगल के लिए, देखो, ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, है ना, सबको समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है, सो 8 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 को, 8 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीआर, ओके। सो इफ पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये मेरा जो दे रखा है दिस इज माई 5 सेंटीमीटर, ओके, सॉरी 5 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ सी डी, मतलब पूछा गया कि सी डी का मेजर क्या होगा, सी डी का मतलब ये क्या होगा, लेंथ क्या होगा, है ना, मेजर ऑफ सी डी पूछा है। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट राइट। तो मुझे एक चीज बताइए आप, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा अभी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मुझे बोलिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हम लोग पढ़े थे राइट, कैन एनीवन टेल द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम, कैन एनीवन प्लीज, ओके, सो Breadth लेट मी into टेल, height.
यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि बेस इंटू हाइट। ओके, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल दिख रहा है ना? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग इसको अगर हाइट मानते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीआर, ठीक है, ये वाला डीपीआर को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेके आप निकल सकते हो। तो फिर एक चीज है, यहाँ पे हाइट को क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे हाइट को क्या लेंगे? बेस तो आपको पता है पी आर है ये वाला, है ना? 8 इंटू हाफ इंटू पी आर के जगह पे आप लोग को पी आर डालना है। हाइट को मैं एच ले तो लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर। बेस इंटू एच ले लेता हूँ। यस, वेरी गुड। एंड एच लेट से मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला को, है ना? ये पैरेललोग्राम का हाइट भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल आल्सो। ओके, सो इसको देखते हुए आपको निकालना है ये वाला हाइट भी। मतलब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो दोनों साइड से, है ना? ये वाला एच कट हो जाएगा पहले से। तो फिर यहाँ पे बेस इज इक्वल टू, बेस मतलब क्या है बेटा? बेस मतलब सीडी ले लो, है ना? हमें पूछा गया है, सीडी पूछा गया है ना, तो सीडी हम लोग इसको लिख लेंगे सीडी। ओके, बेस इज इक्वल टू सीडी, हमें पता है सीडी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला कट हो जाएगा, है ना? 4 इंटू पी आर। तो बेटा पी आर का जगह पे पी आर का वैल्यू डाल दो। पी आर मतलब क्या है? 5 सेंटीमीटर, है ना? सो सी डी इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। सो सी डी विल बी अवर 20 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर। देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन है क्या 20 सेंटीमीटर? बताओ। ऑप्शन 3, है ना? ऑप्शन 3 20 सेंटीमीटर सबका आ रहा है। इजी है। दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री। ओके, दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस यू कैन से। ओके, सो दैट लाइक हम लोग इसको प्रैक्टिस किए थे एक बार, इस तरह के क्वेश्चंस। चलो आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जो फॉर्मूला बताया था उसमें भी तो कर सकते हैं ना? कौन सा फॉर्मूला? बताओ। सर वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इनटू वो पी आर बाय ए बी इनटू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यस 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 यस, दैट फॉर्मूला आल्सो कैन बी अप्लाइड। ओके, वो भी यस। आप कर सकते हो। ठीक है, यस। वेरी गुड। वो वाला फॉर्मूला से भी आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली। देखो अभी देखो ये वाला, इफ सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रंबोस इज 12 सेंटीमीटर and its perimeter is 8 root 5 centimeter, then the length of the diagonal in centimeter r कितना होगा? डायगोनल्स, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ओके, ठीक है, एक रोम्बस है, लेट्स से दिस इज माय रोम्बस। ओके, एनीवे माय ड्राइंग्स आर वेरी बैड। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रोम्बस है। तो फिर यहाँ पे हम लोग के पास डायगोनल्स है, तो फिर ये D1 ले लेता हूँ, ये मैं D2 ले लेता हूँ। तो फिर मुझे डायगोनल्स का लेंथ को मेजर करना है, D1 को फाइंड आउट करना है, D2 को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बोस। ठीक है, यहाँ पे डाटा दे दिया है, अगर डाटा दे दिया है तो फिर डाटा से हम लोग क्या करेंगे? फेच करके लेके चलेंगे आगे। ठीक है, सो सम ऑफ द डायगोनल्स लेट्स से D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 12 दे दिया है मेरे को गिवन में, है ना? इसके बाद पेरीमीटर दिया गया है मेरे को, P इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 रूट 5। ओके ओके, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 रूट 5 मतलब यहाँ से पेरीमीटर से तो मैं एरिया सॉरी साइड तो निकाल सकता हूँ, है ना? इसका साइड में निकाल सकता हूँ पेरीमीटर से। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रोम्बोस का? कैन एनीवन से? जो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है वही रोम्बोस के लिए अप्लाई होगा, है ना? सो 4a, लेट्स से दिस इज द साइड्स आर a। ओके, सो 4a इज इक्वल टू 8 रूट 5। आर यू ऑल गेटिंग द फॉर्मूला? 4a पेरीमीटर रोम्बोस का जो भी होगा इसका भी वही होगा, सॉरी स्क्वायर का वही होगा, स्क्वायर का जो है रंबोस का वही है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? ए का वैल्यू निकालो अभी, 8 रूट 5 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 5 आ गया मेरे पास अभी। ए जो है मेरा वो 2 रूट 5 आ गया है ना? आप सभी को पता होगा कि मैं भी ऑलरेडी बताया था शायद, साइड एंड आपका डायगोनल का, ठीक है,
डायगोनल का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 4a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला, साइड एंड डायगोनल को रिलेशंस फॉर्मूला है ये, ठीक है। निकालो अभी 4 एक का जगह पे डाल दो 2√5, है ना, 2√5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर, हमें तो पता नहीं है यहाँ से, है ना, d2 का स्क्वायर। अभी देखो 4 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 2√5 का स्क्वायर 20। All of you cleared about it, right? d1 plus d1 square plus d2 square that is equal to 20 into 4 कितना आ रहा है, 80 आ जा रहा है ना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 80 आ जा रहा है। सो वी आर ऑलरेडी हैविंग, सो गिवन में क्या था हमें, सर बताओ। सर आप बताए थे साइड स्क्वायर इक्वल्स टू d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। d2/2 का होल स्क्वायर, हाँ वो भी ले सकते हो, क्योंकि 4 यहाँ पे आ जाएगा ना, 4 यहाँ पे अगर ये नीचे आ जाएगा तो फिर वो हो नहीं रहा है क्या, देखो ये 4 में यहाँ पे ला यस दिया, सर, हो गया। बिल्कुल सही, वही है। ओके, सो गिवन में हमारे पास क्या क्या था ऑलरेडी, लाइक d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 12 था। d2 को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना बेटा, 12 माइनस d1 कर सकते हैं। ओके, और एक चीज था हमारे पास, क्या है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 है अभी हमारे पास ये वाला, ठीक है। लेट से मैं इसको लिख लेता हूँ थोड़ा, ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट 1 इंटू 2 डाल दो, ये वाला d2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। डालने के बाद क्या आएगा बेटा, करो थोड़ा सॉल्व करो इसको। पुट 1 इंटू 2, ठीक है। मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर डाल देते हैं तो फिर d1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, अगर डालेंगे तो फिर क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस d1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 80। ओके, अभी क्या करेंगे, d1 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डालो यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 24 d1 प्लस d1 का स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट को हटा दो, d1 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24 d1 प्लस d1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा अभी, देखो d1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर 2d1 स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, माइनस 24 d1, जितना भी मतलब वेरिएबल्स टाइप का है मैं इस तरफ ले लेता हूँ ताकि इजी होगा कैलकुलेशन में, प्लस 144, ये 80 राइट साइड में था, लेफ्ट साइड ला दूंगा, माइनस 80 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अभी सॉर्ट आउट करो इसको, 2d1 स्क्वायर माइनस 24 d1 प्लस 144 माइनस 80 कितना होगा, 64 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये 2 को हम लोग निकालना है क्योंकि हमें चाहिए क्या, d1 चाहिए। तो d1 के लिए हम लोग को तो और भी ऑपरेशंस करना पड़ेगा इसका, तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड टू बोथ साइड्स अगर हम लोग कर देते हैं तो फिर हमें चाहिए एक्चुअली d1 चाहिए ना, d1 का वैल्यू अगर भी हम लोग को मिल जाता है तो फिर हम लोग d2 को भी फाइंड कर देंगे इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के, है ना। सो डिवाइड टू बोथ साइड, सो यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये सभी से, सो 12 d1 प्लस 64/2 कितना होगा, 36, या फिर कितना होगा, 32 सॉरी 32 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अभी देखो ये एक मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ,
फैक्टराइज करो। सो क्या मैं ले सकता हूँ यहाँ से d1 माइनस 4 इंटू d1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 में लिख सकता हूँ ना इसको फैक्टराइज करने से, क्योंकि 12 d1 है तो फिर मैं d1 माइनस 4 इंटू d1 माइनस 8 लिख सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, d1 का वैल्यू एक मिल रहा है मेरे को 4 और एक में मिल रहा है मेरे को क्या मिल रहा है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, एंड d1 में अगर मैं इस केस को पकड़ूं तो फिर d1 इज इक्वल टू 8 मिल रहा है। एनीवे d1 का 4 लो या फिर d1 का 8 लो, एक किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देखो, d2 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कुछ एक लिए थे ना, d2 इज इक्वल टू मतलब 12 माइनस d1 कुछ एक लिए थे। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में, ये वाला इक्वेशन 1 में लेट से मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि डायरेक्टली मुझे d2 निकालने के लिए इजी हो जाएगा। तो d2 इज इक्वल टू 12 माइनस d1 है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। तो फिर यहाँ पे किसी भी d1 लेके डाल दो, क्या आ रहा है देखो, d2 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 करो 8 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें डालूं 12 माइनस 8 भी डालूं तो फिर मेरे को 4 मिल रहा है। दैट मीन्स d1 इधर मेरा 8 लूंगा तो फिर भी मेरा d2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैं d1 को 4 मानता हूं तो फिर d2 मेरा 8 आ रहा है। किसी भी मतलब कंडीशन में भी ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो फिर d1 एंड d2 जो है 4 और 8 या फिर 8 और 4 हो सकता है। तो फिर देखो यहाँ पे कहीं पे है क्या 8 एंड 4, ऑप्शन 1 5 5 6.5 नहीं 7 5 8 4, देखो ऑप्शन 3 कोई भी कंडीशन लो आ रहा है मेरा क्या 8 आएगा या फिर 4 ही आएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट इट, डायगोनल सबका आ गया, सभी लोग बोलिए। ओके वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। सो द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। अगेन ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एवरेज। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट नंबर इज कितना है। ये बहुत आसान है ना, मैं आप लोग को कल भी एक फॉर्मूला बताया था शायद, कुछ एक न्यू एवरेज नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल एवरेज नंबर इनटू मल्टीप्लायर्स, कुछ तो हम लोग किए थे, याद करो, है ना। न्यू एवरेज नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल, ये वाला फॉर्मूला है डायरेक्टली, ओके, ओरिजिनल एवरेज जितना है, ओके, इनटू मल्टीप्लायर्स। देखो डाल दो, कुछ मिल रहा है क्या, डाटा कुछ गिवन है क्या ऑलरेडी। ओरिजिनल एवरेज कितना दिया है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7। सो ओरिजिनल एवरेज कितना दिया है, 7 दिया गया है ना, डाल दो 7 इनटू मल्टीप्लायर्स कितना दिया है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ 12, डाल दो 12। आंसर कितना आ रहा है 84, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन 3 84। ऑल ऑफ यू गॉट इट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे है। हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ओके, कर सकते हैं ये वाला। ओके, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पे हो सकता है, अदरवाइज और एक भी फॉर्म है आप लोग ले सकते हो, वो थोड़ा लेंदी है। अगर ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर, ओके, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। सो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 10 इंटू 7 कर दूंगा तो फिर 70 आ जाएगा मेरा, है ना। सो मैं अगर न्यू सम अगर मैं निकालता हूँ, न्यू सम, ये एक अनदर मेथड है, आप लोग को जो बेहतर लगेगा वो लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को याद रखना है। ओके, न्यू सम अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, सो 12 इंटू 70, ओके, सो 12 इंटू 70 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 840। ओके, नया जो मेरा जो सम निकल के आएगा वो 840 होगा। तो फिर न्यू एवरेज का फॉर्मूला अगेन यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे को, न्यू एवरेज इज इक्वल टू, मुझे पता है न्यू सम, ओके, जो भी मेरा आया है न्यू सम बाई जो ओरिजिनल एवरेज था, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ एवरेज था, जितना नंबर था n। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना लिया हूं मैं, लूंगा मैं 10 लूंगा, क्योंकि ये मेरा दिया गया है ना एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे कितना होगा, न्यू सम इज इक्वल टू 840 बाई 10 कर दूंगा मैं,
सो भी 0 0 कट जाएगा, 84 आ जा रहा है। ओके, ये करो या फिर ये करो, जो भी करो 84 ही आएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑन सिंपल इंटरेस्ट a certain sum becomes rupees 8,736 in 2 years। ये सिंपल इंटरेस्ट से है। ओके, एंड रुपीज 11,076 इन 7 years। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये पूछा गया है कि रेट के बारे में पूछा गया है। ओके, देखो बेटा, मैं सिंपल चीज बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो आया है ना, ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंख बंद करके आप लोग लिखना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी बाई 100, दैट्स इट, है ना? ये वाला ही फॉर्मूला है ना। ये पूछा क्या है हमें? ये पूछा है कि रेट के बारे में पूछ रहा है। रेट मतलब क्या है? ये बीच वाला चीज। ठीक है, तो फिर डाल दो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये वाला 100 इधर चला जाएगा, बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये फॉर्मूला के लिए ही ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सब डाटा जो जो है डाल दो, आंसर को निकाल दो। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे दिया गया है कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन नंबर सर्टेन सम बिकम्स इतना 876 इन 2 years। ओके, 2 साल में इतना हुआ है, एंड रुपीज 11,076 इन 7 years। ओके, तो चलो ये 7 years और 2 years के बीच में गैप का ईयर वाला का निकालते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इन 7 year माइनस 2 year कर दो, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 year का पहले हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जो बीच वाला जो गैप रह गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? हमारे पास है 11,000, एक सेकेंड, 11,076 माइनस 8736, है ना? 8736, सॉरी 8736। अगर इसको करते हैं तो फिर हमारे पास कितना पैसा रहता है? 2340, 2340। ओके, सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year, अगर हम लोग 1 year का निकालते हैं तो फिर क्या होगा? या हम लोग कितने ईयर के लिए निकाले हैं बेटा? 5 year के लिए निकाले हैं, तो फिर 2340 सॉरी बाई 5 कर दो, है ना? 1 year का निकल गया 460, 5 1 जा 5 4 जा 20, है ना? 4 6 जा देन 4 8 जा, ओके 468। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year, 1 year के लिए हम लोग के पास आ गया 468। ओके, सो अगर हम लोग क्या करते हैं इसका 2 year के लिए निकालेंगे, अगर सिंपल इंटरेस्ट इन 2 year, अगर 2 year का निकालते हैं तो फिर क्या होगा? 2 इंटू 468 कर देते हैं, है ना? डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास कितना कितना रुपीस आएगा? 2 8 जा 16, 6 रखे 1, 2 6 जा 12 प्लस 13, 3 रखे 1, 2 4 जा 8 प्लस 9, 936, 936। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट अप टू दिस मच? सबको नो समझ में आ सर। रहा है? क्यों नहीं समझ में आया? सर 2 year का तो ऑलरेडी 8736 दिया है ना। On simple interest, a certain sum becomes rupees 8736 in 2 years। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली एग्जैक्टली नहीं दिया है। ठीक है, वो दिया गया है कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम, ओके, सर्टेन सम बिकम्स रुपीज 8736 इन 2 years। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या निकाले अभी? सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years। डायरेक्टली हम लोग निकाल रहे हैं कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 936 आ रहा है। ओके, क्वेश्चंस का थोड़ा ये जो सेंटेंसेस भी है वो भी बहुत मायने रखता है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो सर 8736 SI ही है ना 2 साल का। एक सेकंड रुको, वैसा तो एक सेकंड रुको। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम, ओके, सर्टेन सम becomes rupees 8736 in 2 years and rupees 11,076 in 7 years। ओके, सो एक सेकंड रुको, 10 - 2 करूंगा तो फिर 5 आ जाएगा। तो 5 year का मुझे अगर मैं अगर निकाल रहा हूँ तो फिर 5 year का
5 ईयर से मैं 1 ईयर का निकाल रहा हूँ, 1 ईयर से फिर से मैं 2 ईयर्स का पैसा जो है मैं निकाल पाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे गलत क्या हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट में तो 8736 इन 2 ईयर्स दिया है, यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स का निकाल रहा हूँ, 936 आ रहा है मेरा। तो पूछना है कि इतना करना ही क्यों है? एस आई गिवन है, पी कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा, कुछ तो इक्वेशन बनेगा इक्वल टू के फॉर्म में। आर कांस्टेंट तो नहीं हो सकता है बेटा, सो रेट सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ प्रिंसिपल तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। रेट को आप लोग को निकालने के लिए पूछा है, तो फिर आपको सर निकालना पड़ेगा। सर 2 साल और 7 साल दोनों में तो रेट कांस्टेंट ही रहेगा ना। एक सेकंड रुको बेटा, रुको रुको, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा दिख रहा हूँ और थोड़ा दिख रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नो 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 नो, एक्चुअली चीज ये है कि देखो यहाँ पे ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को दिया ही नहीं है, वो इंटरेस्ट को दिया ही नहीं है। वो बोला है कि सर्टेन सम बिकम्स रुपीज इतना बोला है। दिस इज नॉट माई इंटरेस्ट, दिस इज द वैल्यू। ओके, वैल्यू अमाउंट वैल्यू, नहीं, अमाउंट अमाउंट। वैल्यू, अमाउंट वैल्यू, नॉट इंटरेस्ट। ओके, क्वेश्चंस को उस तरफ से थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये जो किया हूं, तो फिर ये अमाउंट दिया है ना, इसलिए दिस इज नॉट द इंटरेस्ट। यहां से अभी हम लोग क्या किए, दिस इज माई इंटरेस्ट, दिस इज माई इंटरेस्ट। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी मैं क्या करूंगा, अभी अगर मैं ले लेता हूं सम ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इट इज गिवन, देखो ऑन सिंपल इंटरेस्ट से सर्टेन सम। ओके, तो फिर अगर मैं सम ले लेता हूं, सम ऑफ 2 ईयर्स का मैं अगर लेता हूं, कंसिडर करता हूं, ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, जो टोटल अमाउंट दे रखा है मेरे को, अमाउंट कितना दिया है मेरे को, 8736 सर। ओके, दिस अमाउंट, ओके, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर लोगे आप, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, याद रखना। सो किसी भी एक मतलब 2 साल का ईयर्स हो या फिर 3 साल का ईयर्स हो, जो भी दिया होगा, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना दिया है और इंटरेस्ट कितना है, माइनस कर दो, सम ऑफ द ईयर्स आ जाएंगे। सो सम ऑफ 2 ईयर्स, ओके, इज इक्वल टू अमाउंट कितना दिया है मेरे को, 8736। ओके, सो लिखो यहाँ पे 8736 माइनस इंटरेस्ट कितना मेरे को मिला है अभी, 936, माइनस करो, माइनस तो थोड़ा कितना आ रहा है, कितना रुपीस आ रहा है, 7800 आएगा, है ना। 6 से 6 गया 0, 13 से सॉरी 3 से 3 गया 0, 17 से 9 गया 8, ये रहा 7। सो दिस इज माई प्रिंसिपल अमाउंट, याद रखना, दिस इज माई प्रिंसिपल अमाउंट, पी मैं बोल सकता हूँ, क्या पी बोल सकता हूँ इसको। ओके, मैं अभी प्रिंसिपल को फाइंड आउट किया, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू, मुझे पता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टी इंटू टी, डाल दो। इंटरेस्ट कितना आया मेरा अभी, 936 इंटू 100 बाई टी कितना आया मेरा, 7800। ओके, इंटू टाइम कितना दिया था मेरे को, टाइम 2 साल का, मतलब 2 साल का अगर मैं ले रहा हूँ, डाल दो। अभी इसको सॉर्ट आउट करो, कितना आ रहा है, सॉर्ट आउट करके बताओ कि कितना परसेंटेज आ रहा है। ये मेरा रेट जो है बेटा, ये परसेंटेज में आएगा, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो जीरो को जीरो, ये वाला 0 0 कट गया। ओके, 2 से 936 को काटो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ओके, 468/78 करने से कितना आ रहा है, 6%। वेरी गुड, 6% विल बी द आंसर। देखो ऑप्शन में है या नहीं, लाइक 6% होगा क्या, यस, ऑप्शन 3 सी, 6% इज देयर, ठीक है। तो फिर अभी तुम्हें डाउट आया होगा, कि मैं फिर से समझा देता हूं तुम्हें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा घुमा के दिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो देगा नहीं, है ना। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए certain sum becomes this much amount in 2 years, so this is not the interest। हमें 2 साल का इंटरेस्ट को निकालना पड़ा, है ना, 2 साल का इंटरेस्ट को निकालना पड़ा है इस तरह, ठीक है। सो इंटरेस्ट को निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 2 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस जो दिया है उसको आप लोग लिखकर यहाँ पे निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
ओके, चलो आगे सर चलते हैं। सबको समझ में आ गया? हाँ बोलो। सर सम ऑफ 2 years इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट आप लिखे हैं, तो सर हाँ यहाँ हाँ, पे सम ऑफ 2 years का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ 2 years का मतलब ये है कि जो 2 साल का हम लोग ने जो ऐड किया था, ठीक है, जो द सम ऑफ 2 years मतलब जो 2 साल का हम लोग ऐड किए थे, उसका टोटल अमाउंट 8736 आया था। तो फिर वहां से अगर हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट को हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट को हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है ना, हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिखा हूं ना, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिखने को मिलेगा। सम ऑफ 2 years से हम लोग क्या किए, अमाउंट जो है, अमाउंट से ये वाला अमाउंट मतलब 936 को हम लोग हटा दिए, तो फिर हम लोग को मिल गया प्रिंसिपल अमाउंट। हमें एनीवे एक चीज याद रखना, जब भी इस तरह का फॉर्मूला आता है ना, तो आप लोग को निकालना क्या है, मेरे को प्रिंसिपल तो पता नहीं है, प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा। टाइम गिवन था, ओके, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो ये दोनों को निकाल दिए और यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर निकल गया। सिंपल थिंग वही है। सर यानी कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। यस, बोल सकते हैं। ओके, ओके सर। हम्म, ठीक है। यस। देखो देखो, मैं और थोड़ा तुम्हें और थोड़ा क्लैरिटी दे रहा हूँ। लेट्स से मेरा पास एक प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट था, कुछ भी एक पैसा था, ठीक है। तो फिर आप लिए हो मेरे से कुछ एक पैसा लिए हो, ठीक है, 20 रुपीज लिए हो। तो फिर फिलहाल मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि आप तो मतलब बहुत दूर हो, तो फिर मैं 20 रुपीज दे नहीं सकता। फिर भी आप सोच लो ऐसा कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है मैं आपको दिया था 20 रुपीज। तो फिर आप मुझे इंटरेस्ट कितना दोगे? लेट से मैं बोलता हूँ कि एक सेकेंड रुको, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ओके ओके, एक सेकेंड, शायद मैं कुछ मतलब गलत बोला हूँ क्या? अमाउंट अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ओके, सो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू, ओके, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यस। तो देखो बेटा, मैं क्या किया था कि तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट जो है कुछ एक 20 रुपीज दिया था, तो फिर वो आप मेरे को लौटाओगे, कुछ एक परसेंटेज का। लेट से मैं बोलूंगा कि कुछ एक मतलब इंटरेस्ट में आप लोग को एक्स इंटरेस्ट में तुम मेरे को दोगे। तो फिर एक्स इंटरेस्ट में मिलाकर 20 रुपीज के साथ एक्स इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे, ऐड करके मुझे मेरा फाइनल अमाउंट तुम मुझे क्या करोगे, रिटर्न करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अभी? यस यस। सर। ओके, चलो next question. Find a single discount equivalent to a series of discounts 10%, 20%, 30%. So find a single discount equivalent. ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आपका हायर ऑर्डर का है, मुझे पता है ये वाला। तो थोड़ा ट्राई करो, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो फिर मैं बताऊंगा अभी। एक चीज मैं आप लोग को शेयर भी करना चाहता था कि जिनको भी ऑनेस्टली मतलब मुझे बताना, आप लोग सजेशंस करना कि क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या फिर क्या करने में, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो फिर मैं कुछ टिप्स या फिर कुछ भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, या फिर कुछ गाइड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे जो भी मदद करना हो फिर मैं वो आप लोग को कर सकता हूँ। तो फिर मुझे वो चीज बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, कैलकुलेट में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्या कौन सी चीज में ऐसे आप लोग को लगता है कि आपको अंडर कॉन्फिडेंट लगता है, तो फिर मेरे को बताना, ठीक है? विदाउट फेल आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि एट दी नेक्स्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम्स एक्चुअली स्मार्ट टिप्स जो है बहुत काम करते हैं, ठीक है?
सर चैट बॉक्स। ओके प्रोसीजर भूल जाते हो, अच्छा ठीक है। सो प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रहेंगे, जैसे कि आप एक काम कर सकते हो कि किसी एक फॉर्मूला हो या फिर किसी भी मतलब किसी भी फॉर्मूला स्टेप्स को हो, वो आप अपने आंख के सामने रख कर, ठीक है, मतलब देख देख के प्रैक्टिस करो, देख देख के क्वेश्चंस को लगाओ, सवाल लगाओ। और एक चीज याद रखो, एनालिसिस करो कि पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चंस जो है सेम लगते हैं और सेम कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, तो उसको मतलब उस फॉर्मूला को ज्यादा से दिख के जाओ, क्योंकि 100% नेक्स्ट टाइम भी वो एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ना, तो फिर आ ही जाएगा। आप जब बीएड के अंदर जाओगे तब भी अगर आप पीसीएम से हो तो फिर डेफिनेटली पेडागोजी ऑफ मैथ्स में आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि एक स्टूडेंट के अंदर, जैसे कि आपने बताया अभी प्रोसीजर में गलत हो रहा है, तो फिर वो भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप में आप लोग को पढ़ाया जाएगा प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स, कैसे बच्चों को मतलब प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट्स में आप लोग बहुत ज्यादा इंप्रूव करवा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ भी एक फॉर्मूला हो, कुछ भी एक स्टेप्स हो, अगर आपको आता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, उसको आंख के सामने रखना, उसको देख देख के प्रैक्टिस करना, बिना देख के मत करना, क्योंकि आप फिर से कंफ्यूज लोगे, मतलब आपको फिर से कंफ्यूज होगा, आपको मतलब फिर से आप लगेगा कि नहीं मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सो दैट इज ए वन काइंड ऑफ क्लैरिटी कि देख देख के करना सही है। Okay, so let's do this question. So find a single discount equivalent to a series of discounts 10%, 20%, 30%. Okay, so मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि किसी एक प्राइस मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ये पूछा गया कि फाइंड a सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट। ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेट द प्राइस, किसी एक प्राइस को हम लोग ले जाते हैं, प्राइस बी पी, ओके, दैट इज इक्वल टू 100। हम लोग अगर 100% लेंगे, ठीक है, 100 लेंगे तो फिर हम लोग को इजी होगा। तो आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 10% अगर हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 10%, सो डिस्काउंट ऑफ 10% करेंगे तो फिर हम लोग को प्राइस कितना मिलेगा यहाँ पे, P1, लेट से प्राइस 1 मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, P1 कितना मिलेगा मेरा, प्राइस 1 के लिए मतलब हमारे पास फॉर्मूला होगा जो कैपिटल P है 100, ओके, इंटू, ओके, 100 इंटू 1 माइनस 10%, 10% मतलब 10/100 है ना, 10/100 मतलब 0.10 इज इक्वल टू कितना आएगा, डेफिनेटली 1 माइनस 0.10 मतलब क्या आएगा, 0.9, 0.9 इंटू पी, कैपिटल पी। लेट से ये 100 को हम लोग अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, हम लोग को इजी होगा, कहीं पे ये कट हो जाएगा तो फिर मैं कट कर दूंगा, ठीक है। सो आफ्टर द सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 20%, देखो 20% का अगर हम लोग निकालते हैं, सो दैट विल बी योर P2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, P1 इंटू 1 माइनस 0.20, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, लेट से 1 माइनस 0.20 मतलब कितना है, 0.8 है ना, और ये मेरा 0.9 P है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 P, P1 के जगह पे 0.9 P लिख दो, इंटू इसमें लिख दो 0.8, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो के 9 8 जा 72, सो 0.72 P, ठीक है, ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। E3 अभी निकालेंगे, ओके, हार्ड डिस्काउंट ऑफ 30% ऑफ द फाइनल प्राइस, जो कि ये मेरा फाइनल प्राइस है, 30% है ना, सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स 10%, 20%, 30%, ओके, 30% के लिए निकालो। सो फिर यहाँ पे क्या होगा, P2 इंटू 1 माइनस 0.30, दैट इज इक्वल टू 0.72 P इंटू 1 माइनस 0.30 मतलब कितना आएगा, 0.7 आएगा शायद, या फिर कितना आएगा, यस 0.7 आएगा। सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 72 करो, 0.504 इंटू P, कैपिटल P, ओके। सो P3 इज इक्वल टू इतना आ रहा है मेरा, ठीक है। सो हैज द फाइनल प्राइस का
फाइनल प्राइस कितना होगा बेटा? फाइनल प्राइस जो है यहाँ पे देखो 0.504 इंटू पी दिया है, तो 0.504 इंटू जो प्राइस है मेरा 100 लिया था मैंने, 100 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 50400, मतलब ये अगर आप लगाओगे डेसिमल लगा दो तो 50.4, ओके। तो 50.4% आता है मेरा फाइनल प्राइस का, है ना। सो अभी मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला एक है, टोटल डिस्काउंट, ओके। टोटल डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है P माइनस P3 दैट इज इक्वल टू 100 P माइनस P3, क्योंकि ये मेरा जो आप क्या बोल सकते हैं, ये मेरा जो मैं प्राइस लिया था 100 माइनस फाइनल, ओके। ये मेरा फाइनल जो था 30% का, तो निकाल लो 100 माइनस फाइनल, तो 100 माइनस 50.4 निकालोगे तो फिर ये मेरे को कितना मिलेगा? 49.6 मिलेगा, है ना। 49.6% में आ जाएगा। तो देखो आंसर आया है क्या? 49.6। ऑप्शन 1, देखो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन, 49.6, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट वन, ओके। सर हाँ बोलो। सर अभी भी 50.4 तक निकाल लेते, उसके आगे का ही प्रोसीजर भूल गए। क्या क्या क्या? सर अभी भी 50.4 यानी P3 तक आ गया था, उसके आगे का फिर भूल गए, इसका क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम बोल रहे हो क्या कि मैं यहाँ से यस भूल सर, जाता हूँ यस तो सर। अच्छा, ओके। तो ठीक है, तो तुम फिर से क्या करना कि फिर से क्वेश्चन में आ जाना, ठीक है। क्वेश्चन में देखना कि बोला क्या गया है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रोसीजरल एरर तब होगा जब आपको मतलब जो क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, उसका अगर सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बीच में आप लोग को क्या होगा कि एक सेंटेंस आप पढ़ रहे हो तो फिर उसका कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट कर सकूंगा, तो उस टाइम पे भी आपको प्रोसीजरल एरर दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, डायरेक्टली आप क्या करना, वहीं पे ही स्टॉप हो जाना, नहीं तो वो मतलब क्वेश्चन का फ्लो में कुछ और भी आप डाल सकते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा, तो वहीं पे स्टॉप हो जाना, क्वेश्चन में फिर से आके फिर से पढ़ना, क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़ना। उस टाइम पे दिया क्या है, पूछा क्या गया है, डिस्काउंट पूछा गया है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट के बारे में पूछा गया है, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो 49.6% यहाँ पे आप लोग को निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? यस ओके। तो यहाँ पे जो है मेरा सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो रहेगा मेरा, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 49.6 जो आया है, ठीक है, बाई 100 इंटू 100 कर दूंगा तो फिर भी मेरे को 49.6% ही आएगा। ये आंसर विल बी द दिस वन, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF. If sum of their HCF and LCM is 300 and one of the number is 40, then the other number is कितना होगा? देखो बेटा ये क्वेश्चंस को जाने से पहले ना और एक बार, ये जो क्वेश्चंस था, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट का, इसका और एक भी डायरेक्ट मेथड है, उसको भी मैं बोल दूंगा अभी, लेट्स सी, ओके। थोड़ा थोड़ा देख लो, ये एक अनदर मेथड है, मैं जो कि मतलब रेफर किया था पहले कि मतलब डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए मैं ले लिया एग्जैक्टली वही पी को ही हम लोग डालेंगे 100 लेके ही। 100 माइनस मैंने डायरेक्ट किया था ऐसा, 100 इंटू 100 माइनस 10 बाई 100 इंटू 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू 100 माइनस 30, ओके। ये थोड़ा हायर ऑर्डर था इसलिए मैंने खुद से ऐसे किया था। सो 100 माइनस ऐसे कर लोगे तो ये टोटल को आप सॉल्व कर दो, एग्जैक्टली 49.6% ही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऑल ऑफ यू गॉट इट, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, डेफिनेटली यू विल गेट 49.6%, ओके। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। The LCM of two numbers is 14 times their HCF. If sum of their HCF and LCM is
300 एंड वन ऑफ द नंबर इज 40। ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम को लेके, और इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, याद करो क्या हो सकता है। हम लोग ने भी एचसीएफ एंड एलसीएम कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं उसको। जब भी ऐसा दिया रहेगा, हाँ हाँ बताओ बताओ, शेयर करो। LCM equals to product of two numbers by HCF. यस वेरी गुड। हम लोग कैसे ले सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो ये हम लोग एक फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता है, आंख बंद करके इसको ही डाल के सॉल्व करो, ठीक है। ये आपका टास्क है। अभी मेरे को बताइए कि कितना आ रहा है आप लोग का, जल्दी जल्दी कीजिए। लेट से मैं क्या करूंगा, एलसीएम इज इक्वल टू ए लूंगा, एचसीएफ इज इक्वल टू लेट से मैं बी ले लूंगा। क्वेश्चंस के मुताबिक से हम लोग चलेंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ if sum of their HCF and LCM is 300, okay, one of the number is 40, okay, one of the number is 40, then the other number is, okay, so LCM of two number is 14 times their HCF. so ले लो a is equal to, मैं क्या लूंगा, LCM of two number is a, HCF of two number is b, so LCM is equal to, LCM of two number is 14 times of the HCF 14b, a is equal to 14b मैं लिख सकता हूँ according to this statement, okay. If sum of their HCF and LCM is 300, so a plus b is equal to 300, है ना। so a का वैल्यू यहाँ पे मैं 14b डाल दूंगा, हो जाएगा ना, 14b plus b is equal to 300, that means 15b is equal to 300, so b is equal to कितना आ जाएगा बेटा, 300 by 15, कितना आ रहा है मेरा, 20 आएगा, b मेरा 20 आ रहा है। अभी मैं a निकाल सकता हूँ ना, a इज इक्वल टू 14b है, तो a इज इक्वल टू 14 इंटू 20 करो, तो a का वैल्यू भी आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा b का वैल्यू है, ये मेरा a का वैल्यू कितना आएगा, 14 टू जा 280 280, है ना। एम आई करेक्ट, b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि हमें पता है according to the formula LCM of two number into HCF of two number is equal to a into b, sorry not a into b, एक second, yes a into b, okay, a into b product of two numbers a into b। तो है LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो जो डाटा है यहाँ पे गिवन था वो डालो, क्या क्या दिया है यहाँ पे और क्या दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 40, ओके, यहाँ पे मेरे को वन ऑफ द नंबर दे दिया गया है, ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दो नंबर को मैं मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, टू नंबर्स जो है ना, ओके। एलसीएम इनटू एचसीएफ अभी आप लोग को मिल गया है, ए और बी मिल गया है, तो फिर ए इज माय एलसीएम, सो 280 इनटू एचसीएफ क्या था मेरा, बी लिया था मैंने 20 करो, इज इक्वल टू टू नंबर्स पूछा गया है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिया दिया है मेरे को 40 एंड अनदर नंबर लेट से मैं ले लूंगा x, फाइंड आउट करो x का वैल्यू फाइंड आउट करो। किसी का आंसर आ रहा है बताओ, 140. 4 1 जा, ओके 140 आ रहा है, यस 140 विल बी द आंसर, ओके। देखो यहाँ पे 140 है, ऑप्शन 3 140 इज देयर, सबका आ रहा है, give a like so that I will understand that you people are doing and you people are engaged in this question, okay। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। A labor was engaged for 20 days
on the conditions that he will receive rupees 60 for each day he works and he will be fined rupees 5 for each day he is absent. If he received the rupees 745 in all, then for how many days did he remain absent? Okay, so a labor was engaged for 20 days. 20 दिन के लिए उसको वो एंगेज था ऑन द कंडीशंस दैट ही विल रिसीव ऑफ रुपीज 60 फॉर ईच डे वो कितना कमा रहा है 60 रुपीज ठीक है एंड ही वर्क्स एंड ही विल बी फाइंड रुपीज 5 फॉर ईच डे मतलब अगर वो एब्सेंट रहेगा तो फिर उसको 5 रुपी जो है फाइन देना पड़ेगा इफ ही रिसीव्स 745 इन ऑल मतलब इन हैंड उसको मिल गया 745 रुपीज देन हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट ओके बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला है ना ये पूछा गया कि वो कितना दिन एब्सेंट रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे लेट ही एब्सेंट ओके उसका एब्सेंट को हम लोग क्या लेंगे एक्स डेज ले जाएंगे कुछ दिन मतलब एक्स डेज वो जो है वो एब्सेंट था लेट लेके आप लोग को करना पड़ेगा कर सकते हैं ट्राई कीजिए ये वाला या फिर मैं बताऊंगा ये इसके बाद सेवन डेज ओके 7 डेज आ रहा है ओके ठीक है मैं देखूंगा मैं करूंगा आपके सामने अभी ठीक है चलो लेट ही एब्सेंट एक्स डेज ठीक है एक्स डेज के लिए वो एब्सेंट है सो वो वर्क कितना दिन के लिए क्या है ओके देन वर्क्स ओके देन वर्क्स दैट इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स कर लो 20 माइनस एक्स डेज ठीक है वो कितना दिन काम किया है कितना दिन काम किया है वर्क हैज डन सो 20 माइनस एक्स कर लो सो जितना आया है जितना डेज रहेगा ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन so the conditions he will receive 60 rupees okay so he will receive 60 rupees for each day and he works okay and he will fine rupees 5 for each day if he absent ये वाला कंडीशन में देखो he will receive रुपीज 60 इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से करते हैं सो 20 माइनस एक्स जो है वो हमारा वर्क क्या है इंटू 60 कर लो क्योंकि इतना दिन वो काम किया है ना तो इंटू 60 कर लो माइनस करो क्या कितना माइनस करोगे 5 रुपीज इंटू एक्स डेस क्योंकि वो एक्स डेस एब्सेंट था 5x ओके सो दैट विल बी इक्वल्स टू 745 रुपीज वो उसको मिला कितना है रुपीज 745 तो 20 माइनस एक्स इंटू 60 करो इसको 1200 माइनस 60x माइनस 5x इज इक्वल टू 745 सो 1200 माइनस 11x 745 ओके सो दिस इज 1200 ओके सो यहाँ पे अभी थोड़ा सॉल्व करो कितना आ रहा है आप लोग का तो मुझे भी बताओ अच्छा ये वाला जो था ये मेरा 60x होगा राइट आप लोग नहीं बता रहे हो 1200 माइनस 60x माइनस 5x है ना तो फिर ये मेरे को कुछ और मिलेगा ओके 1200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर 65x ओके तो ये ऐसे में लिख सकता हूँ 1200 माइनस 745 इज इक्वल टू 65x है ना सो इसको माइनस करो कितना आ रहा है 455 455 वेरी गुड ओके सो x इज इक्वल टू बाई 65 करो कितना आ रहा है 65 इंटू 7 यस वेरी गुड सो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है सो एब्सेंट डेज कितना होगा 7 डेज होगा ठीक है वो बंदा जो है 7 डेज के लिए एब्सेंट था देखो 7 डेज ऑप्शन 3 ओके चलो आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10
If a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to कितना होगा? If a number x is 10% less than another number y is 10% more than 125. Okay, then x is equal to ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ठीक है, कैसे किए बताओ, डिस्कस करो। सर 125 का 10% निकाले जो कि होता है 12.5, फिर Yes, दोनों very को good. ऐड कर दिए तो आया 137.5। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, 125 का 10% ले लिए, 12.5 आ गया, उसके बाद क्या किया? दोनों को ऐड कर दिए y का वैल्यू निकालने के लिए। किसको किसको ऐड किए? 125 प्लस 12.5। 12.5 को किए, ओके। उसके बाद क्या किए? उसका वैल्यू है 137.5। 137.5, यस, ओके। उसके बाद सर इसका फिर निकाल, एक सेकंड, फिर इसका 10% निकाल के माइनस कर देंगे। ओके ओके, तो देखो बेटा, मैं और एक मेथड से बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, यस, एक सेकेंड देखो। सो अगर मैं क्या करूंगा कि इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y and y is 10% more than 125, then x is equal to, x के बारे में पूछा है तो y is equal to, अगर मैं 125 इंटू, ओके, 125 बाई 100, ठीक है, इंटू 110 कर रहा हूँ, ठीक है, 10% मोर दिया है तो 110 कर लूंगा, तो फिर दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा? 5/4 इंटू 110, दैट इज इक्वल टू 540, सॉरी 550/4 हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं। एंड x के बारे में अगर बात करते हैं, x इज इक्वल टू 550/4 इंटू, यहाँ पे दिया है लेस देन, 10% लेस देन दिया है, तो फिर 100 से 10 माइनस कर दो तो 90 माइनस 100, ओके, 90/100 इज इक्वल टू 55 इंटू, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, ये वाला 55 इंटू 9 बाई 4, ओके, दैट इज इक्वल टू 495/4 हो जाएगा, ओके। तो 495/4 करो, कितना आ रहा है? 495, राइट, 123.7 आ रहा है ना? यस, 123.75 आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि 12 4 जा अगर 48 आ रहा है तो फिर डेफिनेटली 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो 123.75 ही होगा, ठीक है। सर वो जो आया था 137.5 ऐड करने पे, सर अगर उसको उसका भी 10% निकाल करके अगर माइनस करेंगे माइनस करेंगे तो भी आएगा। तो भी लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, तो 5 वाला ही कोई आंसर होगा ना। होगा, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो भी सही है, ये भी ट्रिक सही है। ठीक है, सो 123.75 जो है हमारा आंसर होगा, तो फिर 123.75 के हिसाब से ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो यही था आज का सेशन में, ठीक है। ऑलरेडी लाइक जो PYQ जो था हमारा 2024 का, जो 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस में से हम लोग के पास लाइक एवरेज हमारे पास लाइक नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आए हैं, और हमारे पास क्या डिस्काउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आए थे, है ना। और ये हमारा आ गया है थोड़ा, मतलब जो, एक सेकंड, LCM HCF को लेके नंबर सिस्टम के अंदर, और ये डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा आए थे, और ये वाला सवाल एवरेज के ऊपर, है ना, एवरेज के ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे, और ज्योमेट्री का पोर्शन से भी आए थे, ठीक है। जो स्पेशली रोम्बस वाला फॉर्मूला आपको देख के जाना है, पैरेललोग्राम का देख के जाना है, ट्रापेजियम का देख के जाना है, ठीक है।
और स्क्वायर रेक्टेंगल तो वो सही है, उसको देख के जाना है। और प्रोबेबिलिटी से ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको मतलब याद रख के जाना है फॉर्मूला जो जो मैंने बताया अभी। सो ओवरऑली हमारा जो आज का सेशन था वो खत्म हो गया है। फिर से मिलेंगे और एक सेशन में विथ अनदर क्वेश्चन पेपर। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं या फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच।